परिवारजनों, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां केंद्र की हर योजना तेजी से जमीन पर उतरती है, या फिर भाजपा की राज्य सरकारें अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ भाजपा की राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 6,000 किसानों को और जोड़ करके देती है। अब किसान को 6,000 रुपया और, यानी अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो बहुत लाभकारी हो सकती है किसान भाइयों के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान की 21वीं किस्त को लेकर। कब तक आप लोगों के खाते में आएगी, कौन ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और 21वीं किस्त से पहले ऐसे कौन से काम हैं जो आपको पूरे कर लेना चाहिए। पूरी वीडियो की जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप किसी भी आने वाली किस्त से वंचित ना रह सके। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए, 21वीं किस्त की तैयारी कौन कौन उठा सकता है लाभ, जाने पूरी डिटेल। क्या है पूरी जानकारी, बताते चलें। भारत के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीडी सेवा के माध्यम से प्रति वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना गोरखपुर में पीएम किसान की पहली किस्त जारी की गई थी। इस योजना का बजट 75 करोड़ रुपये था। सही सुना किसान भाइयों आपने। पीएम किसान योजना के तहत किस्तें आमतौर पर हर 4 महीने में जारी की जाती हैं। पिछली 21वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी। 4 महीने पूरे होने के बाद ये उम्मीद है कि 21वीं किस्त इस बार सरकार देरी नहीं करेगी। हालांकि अभी सरकार की तरफ से 21वीं किस्त को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए पीएम किसानी आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें। सबसे पहले आपको बता दें, ई-केवाईसी को पूरा करें। सभी किसान को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। किसान अपने ग्राहक को जाने केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। आगे बताते चलें, आधार कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक। पहले ही सुनिश्चित कर लें कि आपका पैसा जिस भी अकाउंट में आने वाला है वो आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक डिटेल वेरीफाइड होना चाहिए। ध्यान रहे कि आपके द्वारा दी गई बैंक अकाउंट डिटेल पहले से वेरीफाई होना चाहिए, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना लिस्ट देखने की प्रक्रिया, पहले सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर फार्मर कॉर्नर के सिलेक्शन में जाएं। बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी, जैसे स्टेट, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत। सूची में आप उन सभी किसानों के नाम देख सकते हैं जिन्होंने इस योजना के तहत पंजीकरण किया है और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 5वें शर्त की बात करें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। पीएम किसान स्टेटस चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
आप अपने आधार या मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर खोज सकते हैं। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर अपडेटेड रखें। कौन उठा सकता है फायदा? इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, न ही परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता होना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन से जुड़ी दस्तावेज सही और अपडेटेड होना जरूरी है। कब तक आएगी किस्त? चलिए ये भी जान लेते हैं। पीएम किसान की 21वीं किस्त इस साल अक्टूबर तक आने का अनुमान है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तब तक आप सभी जरूरी कामों को पूरा कर लें ताकि पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो।